देश में नेता और सरकार के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति एक आईएएस अधिकारी होता है। जी हाँ, ब्यूरोक्रेट्स, नेता और सरकारें तो बदल जाती है परंतु ये अधिकारी नहीं बदलते। इतने ताकतवर होने के बावजूद भी बिहार के एक आईएएस अधिकारी के साथ इतनी घिनौनी और शर्मनाक घटना हो जाती है और बिहार से लेकर दिल्ली तक की कानून व्यवस्था के हाथ बंधे रह जाते हैं, क्योंकि उस समय सरकार में, सत्ता में लालू प्रसाद यादव का दबदबा था, जंगल राज का दबदबा था। आईएएस की पत्नी के साथ मौजूदा सरकार के विधायक के बेटे के द्वारा रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है। ना मात्र सिर्फ आईएएस की पत्नी अपितु उनकी भतीजी, उनकी माँ और घर की 2 नौकरानियों के साथ भी। ये तमाम दृश्य को बिहार से लेकर दिल्ली तक की कानून व्यवस्था यहाँ बौनी पड़ जाती है, क्योंकि उस समय दबदबा चारा घोटाले के सरताज आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का था। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ चंपा विश्वास कांड की। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूँ आपके साथ अभिलाषा। 90 का दशक और बिहार में लालू यादव की सरकार एक आईएएस की धर्मपत्नी, भतीजी, मां और घर की 2 नौकरानियों के साथ लगातार 2 साल तक यौन शोषण का आरोप और आरोपी को गंगा पुत्र कोसी सुत साबित करने में लगा पूरा का पूरा प्रशासन। आरोप था कि मुख्यमंत्री के खासम खास विधायक के पुत्र जी पर सिस्टम में हनक रखने वाले आईएएस, जनता को न्याय दिलाने वाले अधिकारी कैसे कुर्सी के सामने बौने, बेबस और लाचार और पंगु साबित हो जाते हैं, कैसे ताकतवर लोग कमजोर साबित हो जाते हैं। यह उसी की जिंदा दास्तां है। जी हाँ, चंपा विश्वास कांड। साल 1990, आईएएस बीबी विश्वास की शादी का दिन। चंपा विश्वास के साथ उनका विवाह होता है। 1982 बैच के अधिकारी बीबी विश्वास की पोस्टिंग समाज कल्याण विभाग सेक्रेटरी के पोस्ट पर होती है। घर दिया जाता है पटना के बेली रोड पर। समाज कल्याण विभाग की अध्यक्ष, आरजेडी की विधायक और सीएम की बेहद करीबी, जी हाँ, हेमलता यादव के ठीक बगल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, चारा घोटाले के सरताज और बिहार सरकार पर लगे जंगल आरोप के सूबेदार लालू प्रसाद यादव उस वक्त के सूबे की कमान संभाल रहे थे। बिहार में 1990-2005 तक का वो दौर जब सरकार के चहेते नेता के सामने पूरा सिस्टम बेबस हो जाता था। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि 7 सितंबर 1995 में हेमलता यादव आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को फोन कर घर पर बुलाती है। चंपा विश्वास जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती है, उन्हें कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। कमरे के अंदर हेमलता यादव का बेटा पहले से मौजूद होता है। चंपा विश्वास से जबरन रेप जैसी घटना को अंजाम देता है और ये सब उस वक्त होता है जब आरजेडी नेता लालू यादव की करीबी घर पर हेमलता यादव मौजूद होती है। चंपा विश्वास का जबरन रेप किया जाता है और चंपा विश्वास को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारी निर्वस्त्र तस्वीरें भी इधर उधर फैला दी जाएगी। वक्त बीतता जाता है और मृत्युंजय बार बार ये घिनौना जुर्म दोहराते जाता है। उनकी भतीजी, घर की 2 नौकरानी और माँ तक को नहीं छोड़ा जाता है। हर कोई शिकार होता है इस दरिंदे की।
लेकिन धमकी के खौफ से जुबान पर खामोशी रहती है। दबंग नेता हेमलता का खौफ यह था कि अवैध संतान के डर से चंपा अपनी नसबंदी करवा लेती है। 2 साल बीत जाते हैं। चंपा हिम्मत कर 1997 में लिखित शिकायत दर्ज करवाती है, लेकिन सत्ता के अहम में दबा प्रशासन उफ तक नहीं करता। पुलिस फाइल दबा देती है। फिर तत्कालीन नेता विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी इस मुद्दे को उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सूबे में इसके बाद हड़कंप मच जाता है। बीबी विश्वास अपनी धर्मपत्नी के साथ तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के पास मदद के लिए गुहार लगाते हैं। राज्यपाल बिहार के गृह मंत्रालय को तुरंत संघनन जांच के लिए लिखित पत्र लिखते हैं। डीजीपी नियाज अहमद जांच करवाते हैं और मृत्युंजय यादव को क्लीन चिट देते हुए कहा जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कई रिपोर्ट ये भी कहती है कि राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने सूचना केंद्र को भी दी थी। आखिरकार राज्यपाल के दखल के बाद आखिरकार पाप का घड़ा फूट ही गया। मृत्युंजय गिरफ्तार होता है। हेमलता यादव को 3 साल की सजा होती है, परंतु निचली अदालत के फैसले को मृत्युंजय हाई कोर्ट में चुनौती देता है, जहां जज साहब फैसले को पलट देते हैं। दलील दी जाती है कि सालों तक रेप होता रहा तो आईएएस की पत्नी चुप क्यों रही, उन्होंने गर्भपात क्यों करवाया, उन्होंने नसबंदी क्यों करवाई। मृत्युंजय के वकील इस पूरे प्रकरण को प्रेम प्रसंग का जामा पहना देते हैं। सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में आईएएस अधिकारी का नाम उछाला जाता है। शासन प्रशासन कोई पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन वहीं नेता के परिवार को हर आरोपों से बरी कर दिया जाता है। वक्त बीतता है, बिहार अलग होता है, झारखंड में बीबी विश्वास आ जाते हैं। बाद में उनका निधन हो जाता है। कहा जाता है कि बिहार, झारखंड और दिल्ली से अलग चंपा विश्वास को कोलकाता में गुमनाम जिंदगी बिताने पर मजबूर कर दिया गया।